हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों के अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक वाई जी के जीएस में। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के प्रमुख खनिज संसाधन के बारे में, जो कि इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना समय गंवाए अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम खनिज नीति की घोषणा कब हुई थी। तो इसका उत्तर होगा सन 1951 में। सन 1951 में प्रथम खनिज नीति की घोषणा हुई थी भारत में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो इसका उत्तर होगा 2008 ईस्वी में। 2008 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत किसका आयात नहीं करता है। भारत किसका आयात नहीं करता है। तो इसका उत्तर होगा लौह अयस्क। लौह अयस्क का भारत आयात नहीं करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है। विश्व के कुल अभ्रक व्यापार में भारत का कितना योगदान है। तो इसका उत्तर होगा 60%। 60% विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत कहाँ है। तो इसका उत्तर होगा भारत। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र राज्य जो टिन खनिज से युक्त है। तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लगभग भारत में 90% टिन का उत्पादन करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सोना मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा कोलार में। अभी अभी एक फिल्म आई थी KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, जिसके नाम पर ही ये फिल्म बनी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहाँ है। भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहाँ है। तो इसका उत्तर होगा डेगाना में। इसका उत्तर होगा डेगाना में। डेगाना में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो अभ्रक सीट के उत्पादन में, अभ्रक सीट के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व के कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान है। तो इसका उत्तर होगा 26%। विश्व के कुल स्वर्ण खपत में भारत लगभग 26% का योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई। तो इसका उत्तर होगा सिरपुर। सिरपुर में प्रथम बार स्वर्ण रिफाइनरी केंद्र स्थापित की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हीरा संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत में हीरा संस्थान सूरत में स्थित है, जिसका स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ था। 1978 ईस्वी में हीरा संस्थान का स्थापित हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान में तांबा का सबसे बड़ा भंडार है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक करता है। तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान सबसे अधिक एस्बेस्टस का
उत्पादन करता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है तो इसका उत्तर होगा जापान। जापान को भारत सबसे ज़्यादा लौह अयस्क निर्यात करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हीरे की खान कहाँ है। भारत में हीरे की खान कहाँ है तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोहे की खान स्थित है। भारत में लोहे की खान स्थित है मध्य प्रदेश में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो इसका उत्तर होगा मोनाजाइट। मोनाजाइट भारत में सबसे अधिक मात्रा में केरल में मिलता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर राज्य सरकार का अधिकार है। किसका अधिकार है? राज्य सरकार का अधिकार है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पर पाया जाता है तो इसका उत्तर होगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार में सबसे अधिक खनिजें मिलती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो बैलाडीला से सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क मिलता है, जो कि बैलाडीला कहाँ है? यह है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में कुद्रेमुख लौह खनिज मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर होगा लौह अयस्क। लौह अयस्क के उत्खनन के लिए बाबा की बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है। तो इसका उत्तर होगा हेमेटाइट। हेमेटाइट सबसे अधिक मात्रा में भारत में मिलता है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान सबसे अधिक उत्पादन जस्ता का करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। तो तांबा के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा बक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो सबसे अधिक बक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा में सबसे अधिक बक्साइट का उत्पादन होता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम प्रचुर मात्रा में किस राज्य में है। जिप्सम प्रचुर मात्रा में किस राज्य में मिलता है। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में प्रचुर मात्रा में जिप्सम मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का अधिक उत्पादन करता है। तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है।
कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन के लिए कोडरमा उत्खनन केंद्र प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? तो यह मकराना में पाया जाता है। मकराना जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में मकराना पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो इसका उत्तर होगा सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर का वहाँ से मोतीपुरा खान से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो इसका उत्तर होगा केरल। केरल में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है, यानी कि झारखंड कितना प्रतिशत देश में कोयला उत्पादन में प्रसिद्ध है? तो लगभग 40% झारखंड का अपना भागीदारी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कोयले की खान में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा झारखंड में कोयले की खान में स्थित है झरिया में। इसका आंसर होगा झरिया में कोयले की खान स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भाग में निक्षेपित हुआ है? तो इसका उत्तर होगा गोंडवाना। गोंडवाना में सबसे अधिक कोयला क्षेत्र निक्षेपित हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? तो इसका उत्तर होगा रानीगंज। रानीगंज में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किया गया, जो कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार दामोदर की घाटी में स्थित हैं। दामोदर की घाटी में कोयले के भंडार सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्र से है। कोयला क्षेत्र से रानीगंज का संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर होगा झरिया। झरिया में सबसे अधिक कोयला भंडार स्थित है, जो कि झारखंड में पाया जाता है झरिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा झारखंड। झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में कोयला के भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रीढ़ कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र को। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र को भारत का रीढ़ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा अवसादी चट्टानों में। सबसे अधिक खनिज तेल के भंडार अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? इसका उत्तर होगा डिगबोई में, जो कि असम में पाया जाता है। सन 1951 में खनिज तेल का उत्पादन असम के डिगबोई नामक स्थान पर किया गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई?
तो इसका उत्तर होगा सन 1956 ईस्वी में। सन 1956 ईस्वी में ONGC का स्थापना हुआ। ONGC का फुल फॉर्म हुआ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। इसका उत्तर होगा बदरपुर। बदरपुर में कोयला खनिज तेल क्षेत्र स्थित नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है। यहाँ पर पेट्रोल निकाला जाता है अरब सागर से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। तो इसका उत्तर होगा अंकलेश्वर। गुजरात में सबसे अधिक तेल क्षेत्र में अंकलेश्वर प्रथम स्थान रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ मिलता है। तो इसका उत्तर होगा हजारीबाग में। हजारीबाग से विश्व का सबसे अधिक सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर होगा तांबा के लिए। तांबा के लिए सिंहभूम स्थित है। तांबा के उत्खनन के लिए सिंहभूम स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक के उत्पादन में सर्वप्रथम है। तो इसका उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में सर्वप्रथम है हरियाणा राज्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है। तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं। तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक और उड़ीसा। कर्नाटक और उड़ीसा दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है। तो इसका उत्तर होगा हासपेट। हासपेट देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शैल तंत्रों में कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। यानी कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। तो इसका उत्तर होगा धरवार क्षेत्र। धरवार क्षेत्र सबसे अधिक धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है। तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में तलचर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है। तो इसका उत्तर होगा जिप्सम। जिप्सम धातु खनिज नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है।
एसएससी में 2011 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में मिलता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में मिलता है, तो इसका आंसर होगा ललितपुर में। ललितपुर जिले में यूरेनियम मिलता है। तो रहा आज का हमारा महत्वपूर्ण 60 MSQ क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।